साल 2016 में देश की राजधानी दिल्ली की एक चर्चित यूनिवर्सिटी है जेएनयू। और एक रात कई नारे लगे थे। इन नारों में एक आतंकवादी है अफजल गुरु, उसका समर्थन किया गया था। भारत विरोधी नारे लगे गए थे। कहा गया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। हालांकि बाद में मामला अदालत तक पहुंचा, सबूत का अभाव और तमाम चीजें हुई और वो लोग बच गए। करीब 9 साल बाद एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली देश विरोधी नारों से गूंज रही है। नारे इस बार दूसरे हैं। पिछली बार आतंकवादियों के लिए नारे लगे थे, इस बार देश के भीतर के जो आतंकी रहते हैं, जो नक्सली रहते हैं, उनके लिए नारे लगे। कहा गया कि कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेंगे। हिडमा कौन है? अगर हिडमा की पहचान की जाए तो हिडमा 100 से 150 भारतीय सेना के जवानों का कातिल है, भारतीय रक्षा बलों का कातिल है, कई मासूमों का कातिल है, देश की संपदा को, देश की संपत्ति को तबाह करने वाला नक्सली है। और ये जो सोच है ये कह रही है कि हर घर से हिडमा निकलेगा। तो क्या पूरे भारत में नक्सलवाद को फैलाने का ये अर्बन नक्सलियों का एक प्लान है? क्या हुआ है पूरा दिल्ली में, और इस पूरे बवाल की कहानी पहले आप क्या है ये बताइए। बिल्कुल। जैसा कि अगर देखा जाए तो 18 नवंबर को देश का मोस्ट वांटेड नक्सली, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मोस्ट वांटेड बताया गया इस नक्सली को, जिसने 100 से ज्यादा जवानों की हत्या कर दी और भी बहुत बड़े बड़े कांड किए, जो कि हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल माटवी हिडमा, जिसका 18 नवंबर को एनकाउंटर हो जाता है, उसकी पत्नी और 6 साथी करीब जिनका एनकाउंटर होता है। ये माटवी हिडमा 26 से ज्यादा हमलों में काफी ज्यादा एक्टिव था, मोस्ट वांटेड था। इससे समझा जा सकता है कि नक्सलवाद के तहत किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ पूरे देश में आतंक बरपा रहा था। अब इसका एनकाउंटर किया, उसके बाद में कई सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों मारा गया, इसके पीछे का कारण क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक आदिवासी एक्टिविस्ट है सोनी सूरी, उसने एक ब्लॉग बनाया जिसमें बताया कि ये एनकाउंटर नहीं था बल्कि ये हत्या थी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है कि सपोर्ट किया जा रहा है माटवी हिडमा को, बल्कि कुछ आदिवासी एक्टिविस्ट हैं वो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग सच्चाई जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं उनकी हत्या कर दी गई इस माटवी हिडमा ने? कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और कई आम जनता थी जिनको इन्होंने हत्या की है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले अगर बात करें माटवी हिडमा की, जैसा कि मैंने कहा कि 26 से ज्यादा हमलों का नहीं, मास्टरमाइंड करा दिया यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2010 की बात इसने, है। आप जी। बता रहे हैं कि इसने क्या क्या किया। ये 26 सीधे सीधे जो हमले किए गए थे, जिसमें कांग्रेस के नेता मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, उसका ये मास्टरमाइंड था। इसने कई जी। जवानों की हत्या की, मतलब पूरी तरह से ये एक आतंक का पर्याय था। इसके बावजूद दिल्ली में नारे लग रहे हैं कि हर घर से हिडमा पैदा होगा। घर कितने हिडमा मारोगे? तो दो चीजें निकल कर आ रही है। एक तो सबसे पहले इसके कत्ल का, इसके एनकाउंटर का, उसको कत्ल कहा जा रहा है। इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा रहा है। इसे ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारे सशस्त्र बलों ने और जवानों की हत्या होने से बचा ली। कहा जा रहा है कि नहीं भैया, हमारे जवानों को और ऐसे ही मरने देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं, ये हर घर से हिडमा निकलने की बात कह रहे हैं। तो क्या इनकी मानसिकता इस ओर इशारा मुझे कर रही लगता है है? कि अर्बन नक्सली की सोच को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, अर्बन नक्सली तो है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह की ये मानसिकता दिल्ली में दोबारा पहुंची, मैंने आपको जो 2016 की कहानी बताई है, ये जी। मानसिकता आई कहां से है? मुझे एक याद आता है कि जब दिल्ली में बम धमाके हुए थे 2011 में, तो सोनिया गांधी के आंसू बहे थे। कब? जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मारे गए थे और इसके बाद सोनिया गांधी ने तस्वीरें देखी और उनके आंसू, आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वही मानसिकता अब एक बार फिर से दिल्ली में नजर आ रही है। ये जो छात्र हैं, इनमें दो संगठन की मुझे जानकारी मिली है, जो पता चल रही है। एक साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी नाम का संगठन है, और दूसरा जो संगठन है वो सबसे बड़ी शर्म की बात है। उस संगठन का जो नाम है वो हमारे शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के नाम पर है। और भगत सिंह के नाम पर ये छात्र संगठन बनाकर देश की राजधानी दिल्ली में जहर घोल रहे हैं।
बिल्कुल मोहन जी, और जैसा आपने बोला सोनिया गांधी का ज़िक्र किया, तो अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, तो एनकाउंटर को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि समझाया जा सकता था, आत्मसमर्पण करवाया जा सकता था। मतलब शर्म की बात है कि आपको यही नहीं पता कि उसने कितने जघन्य अपराध किए हैं। हमारे जवानों को, हमारी जो आवाम थी उसे, और जो दिग्गज नेता थे, उनकी खुलेआम हत्या की है। मैं खुद जानती हूँ कि अगर हम सुकमा की बात करें, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा की बात करें, बस्तर है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, बस्तर ऐसे क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों ने आतंक बरपाया था। महाराष्ट्र में मतलब वहां आपके के लोग ठीक चिरक से वोट नहीं कर सकते। एक अगर महाराष्ट्र में आपका सरपंच बहुत पंच ने नक्सलवादी चुनाव क्षेत्र लड़ है। दिया, जी, सरपंच और पंच का अगर किसी ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, तो उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती थी। अगर सरकार ने सड़क बनाई है, तो उसे खोद दिया जाता था। और यहाँ तक कि जो अगर अस्पताल की बात करें और उसके साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर बात करें, तो स्कूलों को तबाह कर दिया जाता था। तो ये जो शहरी अर्बन है, जो ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, मैं तो इन्हें शहरी अर्बन नक्सल ही कहूंगी, क्योंकि इन लोगों की सोच से पता चलता है कि सिर्फ दूर से देखकर बता सकते हैं कि ठीक है उसकी हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं हुआ, और लगातार उनको सलाम करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप दिल्ली में बैठकर कैसे बता सकते हैं कि बस्तर में क्या हो रहा है, दंतेवाड़ा में क्या हो रहा है, सुकमा में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनकी ओर से कहा गया है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये एक बार छत्तीसगढ़ आए और देखें स्थिति की किस तरीके से आतंक को इन्होंने अंजाम दिया है, जिसके तहत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये कोशिश की, जिसके तहत उसका एनकाउंटर हुआ है। लेकिन बिल्कुल ही शर्मसार है ये करना, क्योंकि आप दिल्ली प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, नहीं लेकिन इसी बीच ये प्रदर्शन किस तरीके से एक नया एंगल नहीं, इसे दे दिया मैं जाता आपको है। बता रहा हूँ अनुपमा, जी, मैंने वो तमाम तस्वीरें देखी, वो वीडियोस देखे, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग दिल्ली में बैठे थे, जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने नक्सलियों का समर्थन किया। लेकिन मैं इस विचारधारा से जी, सहमत नहीं हूं कि इन्होंने नक्सलियों का समर्थन किया। मेरी विचारधारा कहती है कि ये भी एक नक्सली है। क्यों? क्योंकि नक्सली दो तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। आतंकवाद और नक्सल में समानता एक है कि ये देश के खिलाफ काम करते हैं, ये किसी देश में आतंक फैलाते हैं। लेकिन एक जो विपरीत चीज है वो ये है कि आतंकवादी जो है वो टोटल हिंसा का सहारा लेते हैं। वो बंदूक की नोक पर, वो तलवार से, वो धमाकों से, इस तरह अपनी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये जो नक्सलवादी रहते हैं, इनके पास दो ताकतें होती हैं। एक तो बंदूक रहता है, एक तो गोला असला रहता है, और जो दूसरी ताकत है ये कलम का भी सहारा लेते हैं। जो हिडमा है, वो जो अपनी आतंक की लड़ाई लड़ रहा था, वो बंदूक का सहारा लेकर लड़ रहा था, उसे AK-47 सबसे ज्यादा पसंद थी। लेकिन जो शहर में इन नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ये कलम के सहारे इस पूरे नक्सलवाद की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली में जो तस्वीर निकल कर आई है, अगर हम इन्हें सीधे तौर पर अर्बन नक्सल कहें, जो आप बार बार कह रही हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जी, क्योंकि विचारधारा तो वही है ना। एक विचारधारा हमारे जवानों को मार रही है, एक विचारधारा सीधे आपको हाथ में बंदूक लेकर हमारे जवान 76 जवान एक हमले में मारे गए, दूसरे हमले में 24 जवान मारे गए, 26 हमलों का मास्टरमाइंड ये है। ये तो सीधे अंजाम दे रहा है अपने मकसद को। और दूसरा हमला कैसा हो रहा है? विचारधारा से। एक हिंसा हथियार से हो रही है, दूसरी विचारधारा से हो रही है। क्यों? ये कह रहे हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा। इनकी सोच आप देखिए, भारत को पूरी तरह से तबाह करने का इनका एक प्लान है, इनकी सोच है। ये चाहते हैं कि हर घर से एक हिडमा पैदा हो, और हिडमा पैदा होता है तो क्या करता है? हिडमा पैदा होता है तो वो जड़, जंगल और जमीन की लड़ाई नहीं लड़ता। हिडमा पैदा होता है तो वो जवानों को मारता है। हिडमा पैदा होता है तो वो सड़कों को तबाह करता है, वो सरकारी शासकीय कर्मचारियों को मारता है। और ये इनकी सोच है। ये पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा है, जिससे मुझे लगता है कि अब एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक आतंक के तौर पर मुझे सरकारों से आग्रह करना होगा कि वो देखें। क्योंकि इस तरह की सोच को आप जब आगे बढ़ने देते हैं, तो यही तो सोच है। जब ये आपकी मानसिकता में जाएगी, तो जब इसका बाहर आउट प्रेजेंटेशन होगा, इसका जो आउटरो निकल कर आएगा, वो हिंसा के रूप में आएगा। आज ये दिल्ली के छोटे छोटे और छात्र हैं जी, जो कह रहे हैं कि हर घर से हिडमा पैदा होगा, कल ये खुद हिडमा बनेंगे। तो आज अगर इन पर बिल्कुल अंकुश नहीं ऐसा लगाया भी गया। नहीं है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ ये कह रही है कि चलो इनका एनकाउंटर कर दो या इन्हें मार गिराओ। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक वैसा ही नक्सलियों के साथ भी हो रहा है। लोन वर्राटू अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, नियत नीलानार अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, ताकि ये जो नक्सली है, जिनका ब्रेन वॉश किया गया, कुछ नक्सली ऐसे भी है जो आम जनता रहती है उन्हें नक्सली बनाया जाता है बिल्कुल। सरकार के खिलाफ भड़काकर। तो उसके तहत इन्हें नक्सली बनाया जाता है। अब उन्हें वापस से
लाया जा सके, मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। और ऐसे कई नक्सली हैं जो कि मुख्यधारा से जुड़े हैं और सरकार उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है, आर्थिक स्थिति के तहत उन्हें सुविधा भी दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ यहाँ पर गोली की भाषा से समझा रही है, बातों से भी समझाने का प्रयास कर रही है। और मुझे याद है कि ये जो माडवी हिडमा है, इसकी मां से गृह मंत्री, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, वो खुद मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आग्रह किया था कि आप अपने बेटे को समझाइए कि इस तरीके से वो जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है, नहीं तो सरकार इससे मजा चखाएगी। अब इसके तहत उसने पत्र लिखा था, जो माडवी हिडमा की मां है, उसने अपने बेटे को पत्र लिखा कि बेटा तू वापस आ जा, हमारे साथ में रहे, हंसी खुशी हम रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना और उसने वही आतंक की राह चुनी, नक्सलवाद की राह चुनी, जिसके तहत ये हुआ। तो ये जो लोग हैं अर्बन नक्सली, मैं तो यही कहूंगी, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल। एक बात जाने कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है और सरकार ने कोशिश की है। ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ बंदूक के ही सहारे यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए, शर्म की बात तो ये है कि इस देश का एक विपक्षी दल है जो इस देश की सत्ता में 65 सालों तक रहा है। उस विपक्षी दल के जितने तमाम बड़े नेता वो कहते हैं कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, और सत्तारूढ़ जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी, वो हिंसात्मक पार्टी है। जिस कांग्रेस ने नक्सली हमलों में अपने पार्टी के नेताओं को गवाया, जिस कांग्रेस ने नक्सली हमलों में देश के सैकड़ों जवानों को गवाया, आज वही कांग्रेस, ये जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है जिसमें खुलेआम हिंसा की बात हो रही है, हिडमा पैदा करने की बात हो रही है, लाल सलाम ठोका जा रहा है, कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये बेचारे तो एयर पोल्यूशन के खिलाफ बैठे थे। अरे मैं कह रहा हूं, एयर पोल्यूशन के खिलाफ आप दिल्ली में नहीं पूरे देश में प्रदर्शन कीजिए। आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, और आप देखिए कि एक बात मैं बता दूं, ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जी। और झारखंड में। इस वक्त आदिवासियों का एक समूह है जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई पता आपको किसके खिलाफ है? कन्वर्जन के खिलाफ है। आदिवासियों को बहलाकर, फुसलाकर, उन्हें लालच देकर, ईसाई मिशनरी हो या आपके कट्टर इस्लामिक संस्थानें हैं, ये उनका कन्वर्जन करा रही है। लेकिन ये नक्सल अरबनी जो आज कह रहे हैं कि भैया हम जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन आदिवासियों के लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। यहां से पता चलता है कि ना तो इनको आदिवासियों के साथ संवेदनशीलता है, संवेदना है, ना तो इनको जंगलों के साथ संवेदना। अगर जंगल के साथ संवेदना होती तो दक्षिण में कई राज्यों में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में सैकड़ों एकड़ के जंगल कट रहे हैं, कभी आवाज नहीं उठती है। तो ये दोहरा चेहरा है और ये शहरों में घुसा हुआ एक नक्सल है, अर्बन नक्सल है, जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि एक वैचारिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और कहीं भी इस तरह की विचारधारा जन्म लेती है तो वहां पर अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाकई में हर घर से हिडमा पैदा होगा। लेकिन मुझे भरोसा है इस देश की जो सुरक्षा बलें हैं कि जितने घर से हिडमा पैदा होगा उतने घर में घुसकर हिडमा को मारा जाएगा। बिल्कुल, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले से ही नारा भी देकर रखा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और उसकी राह पर हमारे जवान भी चल रहे हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सफलता मिलती है।